बिलासपुर नामक एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला अपने बेटे किशन के साथ रहती थी और उसकी पूरी दुनिया बस उसका बेटा ही था। उसका बेटा किशन बहुत ही लापरवाह था, जबकि उसकी माँ बहुत ही मेहनती और साफ दिल की थी। किशन अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसको अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए था, परंतु उसमें इतनी आलस भरी थी कि वो अपना ज्यादातर समय सोने में गुजार देता था। माँ। ओ माँ, खाना बना क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अगर बन गया हो तो जल्दी दो। किशन के इतना आवाज लगाने पर भी उसकी माँ उसे जवाब नहीं देती है। इस पर किशन अपने में ही बड़बड़ाने लगता है। लगता है खाना अभी तक बना नहीं है। पता नहीं माँ क्या करती रहती है। मुझे जाकर देखना पड़ेगा। माँ के आवाज न देने पर किशन रसोई घर में पहुंच जाता है। माँ, अभी तक खाना नहीं बना क्या? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ बेटा, बस बन ही गया। पर पहले तू मुझे ये बता कि तूने आज खेतों में काम किया या नहीं। अरे माँ, तुम हर रोज एक ही सवाल पूछती हो। मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर समय क्या खेत में ही रहूंगा? बेटा, गुस्सा क्यों करता है? खेत तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम हर बार यही पुरानी बातें करती हो। अरे आज कल ये खेत वेत में कुछ नहीं रखा है। गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और एक तुम हो कि मुझे कहीं जाने नहीं देती। किशन अपनी माँ से अपनी नाराजगी जता के वहां से बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद किशन नाराज होकर घर के आंगन में चारपाई पर बैठा होता है। तभी उसकी माँ दुखी होकर किशन के लिए खाना लाकर देती है और फिर वहां से चली जाती है। खाना खाने के बाद किशन अपनी माँ से बोला। अरे ओ माँ, मैं थोड़ी देर कमलेश के साथ टहलने जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है। इतना बोलकर किशन घर से गांव की ओर टहलने के लिए निकल गया। उसकी माँ उसके रोज के लापरवाही को देखकर चिंतित होकर सोचने लगती है। हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। किशन अपने दोस्त कमलेश से मिलने उसकी राशन की दुकान पर पहुंच जाता है। ये दुकान कमलेश के पिता की थी, लेकिन आज कल उसके पिता की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए अब ज्यादातर कमलेश ही उस दुकान को संभाला करता था। किशन और कमलेश दोनों बचपन के दोस्त थे। कमलेश थोड़ा सूझबूझ रखने वाला और जिम्मेदार लड़का था। किशन कमलेश से मिलकर कहता है। अरे कमलेश भाई, क्या बात है आज फिर दुकान में? क्यों, चाचा की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई क्या? अरे नहीं नहीं, अब पिताजी की तबीयत काफी अच्छी है। पर अब उनकी तबीयत काफी ऊपर नीचे होने लगी है और अब उनकी उम्र भी काफी हो गई है। इसलिए भाई, घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मुझे ही लेनी होगी। वैसे भी पिताजी ने बहुत मुश्किलों से मुझे अकेले ही बड़ा किया है। माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर गई थी, तो अब मैंने भी सोच लिया है उन्हें और तकलीफ उठाने नहीं दूंगा। ऐसे ही काफी देर तक कमलेश और किशन आपस में बात करते हैं। फिर कुछ देर बाद जब अंधेरा होने को था, तब किशन अपने घर की ओर चल पड़ा। किशन जब अपने घर पहुंचा, तब उसने देखा कि उसकी माँ चादर ओढ़कर सो रही होती है। किशन अपनी माँ को आवाज लगाते हुए बोला। माँ, तुम क्या मुझे भूल गई हो? माँ, मुझे भूख लगी है। मुझे खाना चाहिए। माँ, तुम तो मुझे खाना दिए बिना ही सो गई। किशन की बात सुनकर उसकी माँ उठ जाती है और किशन से कहती है। बेटा, मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया खाने के लिए। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रसोई में जाकर देख, शायद कुछ दिन का बचा हुआ हो तो तू उसे गर्म करके खा ले। माँ की ये बात सुनकर किशन गुस्से में बड़बड़ाते हुए रसोई घर की ओर चल पड़ा। ये मेरी माँ भी ना, खुद भी कुछ नहीं खाई और मेरे लिए भी कुछ नहीं बनाया। ये सब सोचकर किशन रसोई में जाता है और दिन का बचा हुआ खाना गरम करके खाने लगता है। दिन का बचा हुआ खाना खाने के बाद किशन सोने चला जाता है। अगली सुबह जब किशन बाहर जाने के लिए तैयार होता है, तो किशन देखता है कि उसकी माँ अभी भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। किशन ये देखकर अपने मन में सोचने लगता है। अरे आज माँ को क्या हुआ? इतनी देर तक तो माँ कभी नहीं सोती है। माँ तो मुझसे भी पहले उठ जाती है। किशन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी माँ अचानक से उठकर किशन से बोलती है। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तू मुझे थोड़ा गर्म पानी लाकर दे दे। माँ, मुझे बाजार जाना है, तुम खुद ही ले लो। मैं रोज रोज तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता हूँ। बेटा, जब तू छोटा था तब मैं पूरी रात जाग जाग कर तेरी देखभाल किया करती थी। आज तू मेरी इतनी छोटी सी मदद भी नहीं कर सकता। माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। तुम मुझे हर बार रोकती क्यों हो? बेटा, माँ बाप के बिना सब कुछ अधूरा होता है।
पर मेरी ये बातें तुझे शायद अब भी समझ नहीं आएंगी। जब तू पिता बनेगा तब तुझे मेरी ये बातें समझ आएगी। किशन अपनी माँ की बातों को अनसुना करके बाहर चला जाता है। बीमार माँ को घर पर अकेला छोड़कर किशन अपने दोस्त कमलेश से मिलने उसके दुकान की तरफ चल पड़ता है। कुछ समय बाद वो कमलेश की दुकान पर पहुंच जाता है और दोनों दोस्त कमलेश की दुकान पर बैठकर बातें करने लगते हैं। अरे कमलेश भाई, हमारे हम उम्र के काफी लोग किसी न किसी काम से गांव छोड़कर शहर जा चुके हैं, और एक हम हैं जो इसी गांव में खेती कर रहे हैं। अरे किशन भाई, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? ये तो अच्छा ही है ना कि हम गांव में हैं। इसी कारण कम से कम हम अपनों के साथ तो रह पाते हैं, और हमें कभी भी अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से तुलना नहीं करनी चाहिए। वाह किशन भाई, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। नहीं किशन भाई, ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। हम अब बड़े हो चुके हैं। हमें अब अपने घरों की जिम्मेदारियां उठानी ही पड़ेगी। तू भी थोड़ा अपनी माँ का ख्याल रखा कर, समझा? अरे ठीक है, इतना ज्ञान मत दे। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। किशन ये बोलकर चिड़चिड़े मन से अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ समय बाद जब वो घर पहुंचा तो उसने अपने माँ से कहा। माँ, अरे ओ माँ, कहाँ गई तुम? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दो जल्दी। किशन की आवाज सुनकर उसकी माँ रसोई से बाहर आकर बोली। तू हमेशा खाली खाने के बारे में ही सोचता है क्या? तूने एक बार भी इस बीमार माँ के बारे में सोचा है या नहीं? मेरी अब उम्र हो गई है, मैं तुझे अब ऐसे घर में बैठाकर नहीं खिला सकती हूँ। अरे सीख कुछ अपने दोस्त कमलेश से, कितना जिम्मेदार लड़का है वो। किशन को अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने अपनी माँ से कहा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चला जाऊंगा मैं घर छोड़कर, फिर रहना अकेले अपने इस घर में। वैसे भी क्या दिया है आप लोगों ने मुझे? पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए, और उन्होंने मेरे लिए ऐसा रखा भी क्या है? बस एक जमीन का टुकड़ा, और वो भी बंजर। ये बोलकर किशन गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है और गांव के मंदिर में आज की रात गुजारने की सोचता है। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसे वहां मंदिर के पुजारी जी मिले। अचानक किशन को मंदिर में देखकर पुजारी जी ने किशन से कहा। अरे किशन बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो मैंने कभी मंदिर के आसपास भी नहीं देखा है, तो आज अचानक यहाँ कैसे आ गया? नहीं पुजारी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस पूजा करने आया था। किशन पुजारी को अपने माँ के साथ हुए झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताता है और मंदिर से चला जाता है। देखते देखते रात हो जाती है और आखिरकार थक हार कर किशन वापस अपने घर लौट आता है। किशन को देखकर उसकी माँ उससे कहती है। अरे बेटा, आ गया तू? चल, अब आ गया है तो जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। किशन अपनी माँ के ऐसे बर्ताव को देखकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। उसने मन ही मन में ये सोचा। आज तो मैंने माँ को इतनी बातें सुनाई थी, पर फिर भी माँ मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही हैं। मुझे तो लगा था कि आज माँ मुझसे बहुत गुस्सा होगी। किशन यही सब सोचते सोचते अपने माँ के साथ बैठकर रात का खाना खाने लगता है और थोड़ी देर बाद खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह किशन फिर से कमलेश की दुकान की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब वो कमलेश की दुकान पर पहुंचता है तो कमलेश उससे पूछता है। अरे किशन भाई, आज तो तू सुबह ही आ गया। क्या हुआ? आज का खेत का काम जल्दी निपटा लिया क्या? अरे भाई, कैसा खेत का काम? खेत के नाम पर तो वो बंजर जमीन पड़ी हुई है। कौन करे उस पर इतनी मेहनत? जिंदगी हो तो तुम्हारी तरह हो, दुकान में बैठे बैठे पैसे मिलते हैं। अरे भाई, तू हमेशा ऐसे ही क्यों सोचता है? कोई भी काम छोटा बड़ा या कम ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता है। सबका अलग अलग संघर्ष होता है। हाँ ठीक है, तू अब सुबह सुबह शुरू मत हो जा। अब आया हूँ तो एक चाय ही पिला दे। किशन और कमलेश को चाय पीते पीते और बातें करते करते दोपहर हो जाता है। कुछ देर और बातें करने के बाद किशन कमलेश की दुकान से चला जाता है। कुछ देर बाद जब किशन अपने घर पहुंचा तो उसे देखते ही उसकी माँ उससे बोलती है। बेटा किशन, अच्छा हुआ तू आ गया। तू मेरा एक काम कर दे, तू जाकर कुछ लकड़ियां काट दे। मुझसे तो अब ये सब नहीं होता है, कमर में दर्द होने लगता है। अरे माँ, अभी अभी तो घर आया हूँ, आते ही काम करने के लिए बोल रही हो? मुझे अभी कुछ करने का मन नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा। किशन की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ उदास हो जाती है और किशन से बिना कुछ कहे वहां से रसोई की ओर चली जाती है। कुछ समय बाद किशन दोपहर का खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो गांव में टहलने के लिए निकल पड़ता है। गांव में टहलते टहलते रास्ते में उसे गांव का एक जमींदार मिलता है। जमींदार जब किशन को देखता है
तो उससे कहता है, अरे किशन कहाँ इधर उधर भटक रहा है? मुझे अपने खेत के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत है। तू भी आजा, अच्छे पैसे दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किशन इतराते हुए बोलता है, अरे सेठ जी, मैं ये सब मजदूरों वाले काम नहीं करता हूँ। आप किसी और को ढूंढ लो। किशन ये बोलकर वहां से कमलेश की दुकान की ओर चला गया। कुछ देर बाद वो कमलेश की दुकान पर पहुंच जाता है और उसे दोबारा देखकर कमलेश उससे पूछता है, अरे किशन भाई, तू अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहां से गया था ना, अभी फिर से आ गया। अरे कुछ अपनी उस बूढ़ी माँ की भी मदद कर लिया कर, ऐसे दिन भर मत घुमा कर भाई। अब तो फिर से शुरू मत हो यार। सब लोग तो बस मुझे ही सुनाते रहते हैं। कभी मुझे चैन से रहने भी दोगे कि नहीं? भाई तू गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। ये सब छोड़ अभी। मेरे मन में एक विचार आया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तेरे ही तरह गांव में एक छोटी सी दुकान खोल लूं। किशन की ये बात सुनकर कमलेश तो हैरान हो जाता है और किशन से पूछता है, भाई तू किस चीज का दुकान खोलेगा? और तू पहले ये बता कि तू दुकान चला भी पाएगा क्या? अरे क्यों नहीं चला पाऊंगा। दुकान चलाने की चिंता नहीं है। मुझे बस ये नहीं समझ रहा है कि किस चीज की दुकान खोलूं और कहां पर खोलूं। ठीक है फिर, तूने अगर दुकान खोलने की सोच ही ली है तो तू एक काम कर, तू फलों की दुकान खोल। क्योंकि हमारे गांव में कोई भी फल की दुकान नहीं है। गांव के सब लोग गांव के बाहर वाले बाजार जाकर फल लेकर आते हैं। और तू जगह की चिंता मत कर। मेरे एक चाचा के पास एक दुकान है, तू उनसे बात कर, वो तुझे शायद अपनी दुकान दे दे। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर तेरे चाचा से मिलता हूँ। कमलेश से बात करके किशन सीधे उसके चाचा से मिलने के लिए निकल जाता है। किशन कमलेश के चाचा के घर के बाहर जब पहुंचा तो उसने देखा कि उसके चाचा अपने घर के बाहर चारपाई बिछाकर लेटे हैं। चाचा, ओ चाचा, उठना जरा, मुझे आपसे थोड़ा काम था। किशन की आवाज सुनकर कमलेश के चाचा उठ जाते हैं। अरे किशन, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? हाँ चाचा, कमलेश ने बताया कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मुझे गांव में एक फलों की दुकान खोलनी है और मुझे एक अच्छी सी जगह चाहिए थी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आखिरकार तू भी एक जिम्मेदार लड़का बन ही गया है। ठीक है, मेरे पास एक दुकान है, वो मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन दुकान का भाड़ा हर महीने समय पर देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्या था, कमलेश के चाचा से दुकान मिल गई थी और कुछ लोगों से पैसे उधार लेकर किशन ने अपनी एक छोटी सी फलों की दुकान खोल ली थी। किसी तरह से किशन ने दुकान तो खोल ली, लेकिन वो दुकानदारी में बहुत कच्चा था। उसे तो अपने ग्राहकों के साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं करने आता था। धीरे धीरे किशन का दुकानदारी में भी मन नहीं लग रहा था। अरे मैं तो थक गया हूँ दुकान में बैठते बैठते। आज तो ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं और जब से दुकान खोली है तब से कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ दुकान पर बैठने से अच्छा तो मैं घर पर जाकर थोड़ी देर सो लेता हूँ। ये सब सोचकर किशन दुकान बंद करके अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ समय बाद जब किशन अपने घर पहुंचा, तभी उसको घर पर इतनी जल्दी देखकर उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा किशन, तू आज इतनी जल्दी घर आ गया। आज क्या बिक्री इतनी अच्छी हुई है? क्या खाक बिक्री हुई है? दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है आजकल के लोगों ने फल खाना ही छोड़ दिया है। ऐसे में पूरे दिन दुकान पर कौन बैठा रहेगा? इससे अच्छा तो मैं घर पर थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। और वैसे भी आज का मौसम अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है फिर, आज तू थोड़ा आराम कर ले। बारिश भी होने वाली है। लेकिन बेटा, याद से कल दुकान पर चले जाना। तू ऐसे रोज रोज आराम के बारे में सोचेगा तो कैसे चलेगा? बहुत मुश्किलों से तो तूने ये दुकान शुरू की है। इसे अपने आलस के चक्कर में मत बर्बाद कर देना। हाँ माँ, ठीक है। तुम इतना चिंता क्यों करती रहती हो? अभी तुम यहाँ से जाओ और मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। इतना बोलकर किशन चादर ओढ़कर लेट जाता है और उसकी माँ वहां से खाना बनाने के लिए रसोई की ओर चली जाती है। और तभी बाहर हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। अगले दिन फिर से किशन अपनी फलों की दुकान खोलकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद बंसी नाम का एक व्यक्ति उसके दुकान में आया। अरे किशन, मुझे कुछ फल चाहिए थे। तू कुछ अच्छे फल निकाल दे मेरे लिए। एक काम कर, तू मेरे लिए 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले दे दे। पर पहले ये बता कि 1 किलो सेब कैसे दिए? अरे चाचा, आप भी कहाँ दाम के बारे में पूछ रहे हो? गांव के लोगों से क्या ज्यादा पैसे लूंगा? आपके लिए सिर्फ 200 रुपए किलो है। अरे पागल हो गया है क्या? इतना दाम किस बात का भाई? बाजार में तो केवल 150 रुपए किलो का मिल रहा है। तू तो यहाँ गांव वालों को लूट रहा है। ओ चाचा, लेना है तो लो, वरना निकल लो। ये लूटने वाली बात मत करो, समझे ना?
हाँ हाँ, जा रहा हूँ। वैसे भी कौन तेरी दुकान से फल खरीदेगा? इतना बोलकर बंसी वहां से गुस्से में चला जाता है। किशन के ऐसे रुखे व्यवहार से गांव के लोग उसके दुकान से कभी फल नहीं खरीदते थे। देखते देखते कुछ ही दिनों में उसके सारे फल खराब हो गए। दुकान में बिक्री न हो पाने के कारण वह दुकान का भाड़ा भी नहीं दे पा रहा था। और तो और उसने दुकान के लिए फल खरीदने के लिए गांव के कुछ लोगों से पैसे भी उधार ले रखा था। गांव के लोग बार बार उससे उधारी के पैसे मांगने आते थे और धमकी भी दे जाते थे। अबे ओए किशन निठल्ले, कब देगा हमारे पैसे? जल्द से जल्द हमारे पैसे लौटा दे, वरना इतनी मार खाएगा कि तेरी माँ भी तुझे नहीं पहचान पाएगी। किशन किसी तरह तो उन लोगों को अपनी बातों से फुसला लेता था, परंतु कुछ दिनों बाद भाड़ा न भर पाने के कारण उसकी दुकान बंद करवा दी गई। लेकिन वह इतना लापरवाह लड़का था कि उस पर इन चीजों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा था। एक दिन जब किशन गांव में ऐसे ही घूम रहा था, तभी उसको रास्ते में दो लोग घेर लेते हैं और उसको धमकी देते हुए बोलते हैं। अबे ओए निठल्ले, बहुत हो गया तेरा। अब तो तेरी दुकान भी बंद हो गई। अब जल्दी से हमारे पैसे लौटा दे, वरना इतना पीटेंगे कि घर तक चलकर नहीं जा पाएगा। भाई इतना गुस्सा मत करो, मैं आज ही किसी भी तरह तुम लोगों के पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, पर अगर आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो समझ जा तेरे घर आकर तुझे मारकर तेरे घर का सामान ले जाएंगे और अपने पैसे वसूल कर लेंगे। किशन उन लोगों की बात से बहुत डर जाता है और परेशान होने लगता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। माँ के पास कुछ गहने पड़े हैं, मैं ले जाकर उनको फिलहाल के लिए जमींदार के पास रखकर उससे कुछ पैसे लेकर इनकी उधारी चुका देता हूँ, नहीं तो मेरी बहुत पिटाई होगी। फिर क्या था, किशन चुपचाप से अपने माँ के अलमारी से उनकी गहनों की पोटली चुरा लेता है और उसे लेकर गांव के जमींदार के घर की ओर चल पड़ता है। जमींदार जी, क्या आप ये गहने अपने पास रखकर मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्यों रे किशन, उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। अब क्या हुआ? अब क्यों गहने रखने आया है? अरे उस दिन की बातों को भूल जाइए, मुझे फिलहाल पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ये गहने रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ठीक है, तू इतना जोर दे रहा है तो मैं तुझे कुछ पैसे दे देता हूँ। फिर क्या था, जमींदार किशन को उसकी माँ के गहनों के बदले में उसे कुछ पैसे दे देता है। जमींदार से पैसे लेकर किशन अपने सारे कर्ज को चुका देता है। ये रहे तुम लोगों के पैसे, और अब दोबारा पैसे मांगने मत आना। हाँ हाँ ठीक है, हमें भी किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो तुझसे बिना मतलब के पैसे मांगने आए। हम तो अपने पैसे मांग रहे थे। देखते देखते ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन किशन की माँ जब अपनी अलमारी देखती है तो उसे अपने गहने नहीं मिलते। गहने नहीं मिलने पर वो बहुत परेशान हो जाती है और हड़बड़ाते हुए किशन को ढूंढने गांव में निकल जाती है। अभी वो कुछ दूर गई ही थी कि उसे रास्ते में गांव का मुखिया मिल जाता है। मुखिया किशन की माँ को इतना परेशान देखकर पूछता है। क्या हुआ बहन, इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात हो गई क्या? मुखिया जी, अब आपको क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे गहने किसी ने चुरा लिए हैं। अब मैं क्या करूंगी? मैंने तो वो गहने अपने बेटे किशन के भविष्य के लिए संभाल कर रखे थे। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने ठीक से घर पर देखा था कि नहीं? नहीं मुखिया जी, मैंने अच्छे से देखा, पर मुझे मेरे गहने कहीं नहीं मिले। इसलिए अपने बेटे किशन को ढूंढ रही हूँ, ताकि उससे पूछ सकूं, शायद उसने कहीं रखे हो। सुनिए बहन जी, आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप बुरा मत मानिएगा। क्या हुआ है मुखिया जी, ऐसी क्या बात है? मुझे लगता है किशन ने ही गहने लिए होंगे। गांव में उसके ऊपर काफी उधारी थी, परंतु हाल ही में उसने अपना सारा उधार खत्म कर दिया है। नहीं मुखिया जी, किशन ऐसा नहीं कर सकता है। वह लापरवाह जरूर है, पर वो कभी चोरी नहीं कर सकता। देखो बहन, मुझे जो लगा मैंने कहा। एक बात तुम खुद किशन से पूछ लो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किशन की माँ मुखिया की ऐसी बातें सुनकर उदासी भरे मन से अपने घर की ओर लौट गई। कुछ समय बाद जब किशन घर आया तो उसकी माँ ने उससे सीधे सवाल किया। किशन, तू सच सच बता, क्या तूने ही मेरे अलमारी से गहने लिए हैं? अपनी माँ से गहनों की बात सुनकर किशन कुछ भी नहीं छुपाता है और अपने माँ को सब कुछ साफ साफ बता देता है। किशन के मुंह से यह सब सुनकर किशन की माँ उससे बहुत गुस्से में बोलती है। अरे नालायक, तू अब अपने ही घर में चोरी भी करने लगा। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? अब मैं तुझे क्या ही दोष दूं? मेरी ही किस्मत खराब है जो मुझे तुझ जैसा नालायक बेटा मिला।
अपनी माँ के मुंह से इतनी खरी खोटी सुनने के बाद किशन वहां से गुस्से में निकल जाता है और जाकर सीधे अपने दोस्त कमलेश से मिलता है। कमलेश उसको देखकर उसको पूछता है। क्या हुआ किशन भाई? तू इतने गुस्से में क्यों है? कुछ हुआ क्या? मत पूछ भाई, मेरी जिंदगी तो जैसे नरक बन गई है। रोज रोज मेरी माँ मेरे साथ झगड़ा करती है और आज तो हद ही हो गई। माँ को मैंने आज तो सब कुछ सच सच बताया, मगर माँ ने फिर भी मुझे बहुत कुछ सुनाया। अरे हुआ क्या? वो तो बता पहले। देख भाई, तू तो जानता ही है कि मुझसे दुकानदारी नहीं हुई और उस दुकान के चक्कर में मुझ पर कितना उधार चढ़ गया था। इसलिए मैंने अपने माँ के गहनों को गिरवी रखकर अपना सारा उधार खत्म कर दिया। और वैसे भी वो सारे गहने माँ ने मेरे लिए ही संभाल कर रखे थे। और अब मुसीबत के समय पर मैंने वो गहने इस्तेमाल कर लिया तो क्या गलत कर दिया? मेरे घर वालों ने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है? जायदाद के नाम पर बस एक टुकड़ा जमीन और बस थोड़े से गहने। जब उससे मेरा कुछ भला हुआ तो उससे भी माँ को दिक्कत है। मैं तो तंग आ गया हूं माँ से। तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे तेरी माँ तो तेरे भले के लिए ही बोलती है ना। तूने वो गहने लिए नहीं, तूने वो गहने चुराए हैं। और चोरी करना अच्छी बात होती है क्या? तू कभी नहीं समझेगा माँ की कीमत। मुझसे पूछ, माँ के बिना कैसा लगता है? तू तो हमेशा मेरी माँ की ही पक्ष लेता है। ना जाने तू मेरा दोस्त है भी या नहीं। किशन जब ये सारी बातें कमलेश से कह रहा था तो कमलेश का पिता भी यह सारी बातें सुन लेता है और वो आगे आकर किशन से बोलता है। अरे किशन बेटा, तू तो बिल्कुल अपने पिता की तरह निकला रे। तेरी उस बेचारी बूढ़ी माँ ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तू है जो अपने माँ के बारे में ऐसी सोच रखता है। तू कितना बुरा बेटा है। तू बिल्कुल अपने पिता की तरह लापरवाह और स्वार्थी है। तेरे पिता ने भी अपने नशे के चक्कर में तेरे दादाजी की सारी जमीन जायदाद बेचकर खत्म कर दी, लेकिन तेरी माँ ने तेरे पिता से लड़कर तेरे भविष्य के खातिर थोड़ी जमीन बचा ली। अरे, जब तू छोटा था तब तेरी माँ दूसरों के घर पर काम करके तेरा पालन पोषण करती थी, और अब तू उनके किए कर्मों का ये सिला दे रहा है। कमलेश के पिता से ये सब सुनकर किशन को बहुत बुरा लगा और उसको अपने माँ के साथ किए बर्ताव पर पछतावा होने लगा। हाँ चाचा, आप सही बोल रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे पता नहीं था माँ ने मेरे लिए क्या क्या सहा है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। चाचा जी, मैं बेवकूफ बार बार अपनी माँ को दुखी कर देता था। मेरे ऐसे करतूतों के कारण मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से अपनी माँ से माफी मांगूं? मैं तो माफी का भी हकदार नहीं हूं। अरे किशन, मायूस मत हो। वो तेरी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। बेटा, जो हुआ सो हुआ। मान लिया कि तूने गलती की है, लेकिन तू इस गलती का प्रायश्चित कर सकता है। तू अभी का अभी घर जा और अपने माँ से माफी मांग, और आगे से उनका अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें आगे से कोई भी तकलीफ मत होने देना। बेचारी ने अपने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। किशन उन लोगों से ये सब बात करके सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर किशन अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक बहुत सारी गलतियां की है। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन माँ, अब से आपको मैं कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। और माँ, मैं तुम्हारे गहने भी वापस लाऊंगा और अब से मैं बहुत मेहनत करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही तू समझा आखिर। लेकिन बेटा, तुझे मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तेरे भविष्य के लिए चिंता करती हूँ, इसलिए तुझे काम करने को कहती हूँ। मेरा क्या है, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ ना। तू तो बस मेरे साथ अच्छे से बातचीत कर लिया करना और मुझसे कभी दूर मत जाना। तुझे जो भी कमाना है वो यही मेरे पास रहकर कमाना, उसी में मैं खुश रहूंगी। ये सारी बातें करते हुए दोनों माँ बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर क्या था, अगली सुबह से किशन अपनी उस खेत में खेती करने पहुंच जाता है। ऐसे ही किशन रोज बहुत मेहनत करने लगा और देखते ही देखते उसकी वो बंजर जमीन भी उसकी मेहनत के चलते अब फसल उगाने लगी थी। किशन को इतना मेहनत करते देख उसकी माँ भी बहुत खुश थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इसी प्रकार की और कहानियों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।